तू तो स्लीपिंग पिल्स लाने वाली थी, क्या हुआ उसका? Just a minute, I'll get it for you. इस बिल में तो 2 बॉटल्स लिखी है। इसका मतलब ये नींद की दवाई मुझे मम्मी जी ने दी थी। मछली भाभी, आपका फोन है। छुटकी बहू रानी, जल्दी चलो यहाँ से। हाँ सुमन। सॉरी रणवीर। लेकिन किस लिए? पहले ये शोर शराबा बंद करके आओ। जी माँ साहब। मम्मी जी म्यूजिक बंद कीजिए ना, आज रवि की बरसी है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सुमन, डिस्टर्ब मत करो। What the hell? क्या किया तुमने? मम्मी जी वहाँ हम लोग। Shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस तरह आकर म्यूजिक बंद करने की? जी आज जो भी हो, लेकिन म्यूजिक बंद नहीं होगा सुमन। लेकिन मम्मी जी तुम जा सकती हो। क्या हुआ? ये गाना बंद क्यों ना हुआ? माँ साहब वो मम्मी जी बंद नहीं कर रही है। अच्छा, वो बंद नहीं कर रही है तो तू क्या सुनने गई थी? माँ साहब मैंने बहुत बार उन्हें बोला पर वो सुन ही नहीं रही है। हाँ तो तू यहाँ चली आई क्योंकि कलावती तो तुम्हारी बात सुन लेगी। नहीं माँ साहब ऐसी बात नहीं है, पर मैं उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। सही बात है, करे भी कैसे? तू तो वहाँ पार्टी के मजे ले रही होगी। बरसी तुम्हारे बेटे की है ना, पूजा हो ना हो थारे को क्या फर्क पड़ता है? थारे से ना होगा, चल चल हमारे साथ, मैं बंद करवाती। अंतरा, मुझे नहीं लगता कि मम्मी जी को ये पता है कि आज हमारे रवि भैया की बरसी है। मुझे भी ये लगता है कि उन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि साहिल को भी नहीं पता था। हाँ, और मनन जी को भी नहीं पता। तभी चल देखते क्या हो रहा है। बंद करिए वाहियात शोर शराबा। एक बार बोली हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती ना सुमन? कहा था ना तुमसे कि म्यूजिक सिस्टम को हाथ मत लगाना। प्ले द म्यूजिक नाउ। सुमन, मैंने कहा बंद कर, बंद कर ये शोर। ऑन करो म्यूजिक। खबरदार जो बजाया। सुना नहीं सुमन तुमने? ऑन करो म्यूजिक। मैं तुम्हारी सास हूं। उससे पहले मैं थारी सास हूं। खबरदार जो बजाया।
अच्छा, हाउ डेयर यू कलावती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई म्यूजिक बंद करने की? ये मेरा घर है। ये हमारा भी घर है। रियली? थारी सास खुद लेके आई थी, अपनी मर्जी से ना आई मैं। घर में लेकर आई थी, लेकिन हमारी जिंदगी में नहीं, और कोई हक नहीं बनता तुम्हारा मेरी लाइफ में इंटरफियर करने का। सिंधु, थारी लाइफ से हमारे को कोई मतलब नहीं, लेकिन आज के दिन मैं तुझे अपनी मनमानी ना करने दूंगी। म्यूजिक तो बजेगा आज। ना। देखती हूँ कौन रोकेगा मुझे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मासा, के बताऊं, आज हमारे बेटे की बरसी है। हम चुपचाप अपने कमरे में पूजा की तैयारी कर रहे थे, ते में जोर से शोर सुनाई दिया। मैंने सुमन को भेजा, बंद करा दे नहीं तो कम करा दे। तो उसने बताया कि सिंदूरा यहाँ अपनी सहेलियों के साथ नाच गाना कर। तो फिर मैं खुद चली आई बंद कराने के। अब बताइए, हम अपने कमरे में शांति से अपने बेटे के लिए आंसू भी ना बहा सकेंगे। मछली, क्या कर रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं कर रही मासा। मुझे तो पता भी नहीं कि आज कलावती के बेटे की बरसी है। सिंधु, अगर ऐसा है तो हम पार्टी फिर कभी कर लेते हैं। आई एम सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? एक्चुअली हम में से किसी को नहीं पता था कि यहाँ आज किसी की बरसी है। हम लोग चलते हैं। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी फ्रेंड्स के सामने नीचा देखना पड़ा। तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि आज तुम्हारे एक्स हस्बैंड की बरसी है? मम्मी जी, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। कितना झूठ बोलती हो तुम सुमन, कितना झूठ बोलती हो। आज सुबह रणवीर के सामने मैंने तुम्हें बताया था कि घर में किट्टी पार्टी है। तब तो तुमने मुझे कुछ नहीं बोला। फिर मैंने रणवीर को तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाने के लिए कहा, तब भी तुमने कुछ नहीं बोला। मम्मी जी, मैं बार बार आपको कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब आप कुछ ना सुनना चाहती थी और ना जानना चाहती थी। और जब आपने मुझे साड़ी के लिए भी टोका, तभी मैं आपको यही बताना चाहती थी, लेकिन आपने कहा कि मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। What are you trying to do? हाँ? तुम मुझे मेरे परिवार के सामने इनसेंसिटिव साबित करना चाहती हो? नहीं मम्मी जी। ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो सुमन। तुम क्या हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कलावती, मुझे सचमुच नहीं पता था कि आज तुम्हारे बेटे की
बरसी। ना ना ना, ऐसा ना कर। जब थारी को ना पता था तब थारी कोई गलती ना है। हाथ ना। कलावती, हमें किसी को भी नहीं पता था कि आज तुम्हारे बेटे की बरसी है। हमें आपने क्यों नहीं बताया कलावती जी? हम सब मिलकर पूजा का आयोजन कर लेते। ना ना, मैंने सोचा कि वैसे ही आप लोग इतने परेशान हैं, हमारे यहाँ आने से और परेशान क्यों करूं? कैसी बातें कर रही हैं कलावती जी? ये आपका अपना ही घर है। हाँ कलावती जी, अब तो ये सब बातें मत सोचिए आप। क्योंकि अब आप इस घर का हिस्सा हैं। चलो, हम सब लोग भी बरसी की पूजा में शामिल होंगे। चलिए। हमारा रवि दुनिया का सबसे लायक बेटा था। अपनी माँ को, अपनी बहनों को बहुत प्यार करे, और अपनी पत्नी और अपने बेटे को। भगवान भी अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेता, मुझ बूढ़ी माँ को उठा लाता, अरे जवान बेटे को। धीरज रखो कलावती, वाकई भगवान ने तुमसे जवान बेटा छीनकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है कलावती। लेकिन होने को कौन टाल सकता है कलावती? बस धीरज रखने के अलावा इंसान और कर भी क्या सकता है? धीरज रखो। माँ साहब, संभालिए अपने आप को। ज्यादा नाटक मत कर। हरे को पता है कितनी फिक्र थी तुझे हमारे रवि की। ऐसा नहीं है माँ साहब, ऐसा नहीं है। बंद कर अपना दिखावा। मैडम 8 बजे सो जाती। क्षमा करना छुटकी बहू रानी, आपसे मैंने ये बात अब तक छुपाए रखी। आज आपको लग रहा है कि सुमन सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है, तो आपने मुझे नींद की दवाई देनी शुरू कर दी ताकि मैं सो जाऊं और अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने में फेल हो जाऊं और सबकी नजरों में गिर जाऊं। मुझे नींद की गोलियां दी मम्मी जी ने और इल्जाम आया रणवीर पर। अगर वो मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर सकती है तो हो सकता है कि ताईची का हार कि मम्मी जी ने ही मेरे पर्स में डाला हो और दोषी बने रणवीर। वहां मम्मी जी मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रही थी और आप चुपचाप खड़े रहकर सुन रहे थे।
क्यों नहीं बताया उन्हें कि वो हार आप ही ने मेरे पर्स में रखा था? हेलो पापा। हाय वीर। वीर, हाँ? आप दादी सा के कमरे में चले जाओ। पापा थक कर आए हैं ना, उन्हें आराम करना होगा। ओके, मैं अभी जाता हूँ। ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? प्रोजेक्ट सी, बस उसी को निभाने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें तुम ऑलरेडी फेल हो चुकी हो सुमन। शॉपिंग पे ना आकर भूल गई। पर रणवीर, मेरे पास ना आने की वजह थी। प्लीज सुमन, इस बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। रणवीर, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। रणवीर, जब मैं पगफेरे के लिए जा रही थी तब याद है आपने मुझे मेरा पर्स लौटाया था। क्या आप बता सकते हैं वो पर्स आपको कहाँ मिला था? सुमन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछती रहती हो? अरे लाइफ में आगे बढ़ो यार। प्लीज मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए, प्लीज। जहां तक मुझे याद है, तुम अपना पर्स शायद डाइनिंग टेबल पे भूल गई थी। तो मॉम ने मुझे कहा कि वो पर्स तुम्हें लाके दे दूं। दैट्स इट। इसका मतलब जब मेरा पर्स रणवीर जी के हाथ में आया था तब उसमें पहले से ही वो नेकलेस था। मम्मी जी ने ही वो हाथ उसमें डाला था ताकि मुझ पर चोरी का इल्जाम लगे। अब क्या हुआ? गलतफहमी हो गई थी। रणवीर, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। मैंने नींद की गोलियां देने का, मेरे पर्स में हार डालने का जो इल्जाम आप पर। वो इल्जाम बिल्कुल सही है सुमन। मैं बहुत बुरा इंसान, मैं जानता हूँ ये चीज। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं हमेशा तुम्हें नीचा दिखाना चाहता हूँ, तुम्हें टॉर्चर करता हूँ, तुम्हें डीमोटिवेट करता हूँ। मैं मानता हूँ मैं हूँ बुरा। और कितनी बार डिस्कस करोगे एक बात को? खत्म करो प्लीज। मैं जानती हूँ ये सब आपने नहीं किया है, लेकिन आप मम्मी जी का इल्जाम अपने सर पर क्यों ले रहे रणवीर? रणवीर, मेरी बात तो सुनिए। सुमन प्लीज, बात उसकी सुनी जाती है जिसे बर्दाश्त किया जा सके। रणवीर, मैंने कहा ना, मेरे पीछे मत आओ। मैं जानती हूँ रणवीर, आप मम्मी जी को बचाने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब आप मम्मी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है शायद मम्मी जी ही नहीं चाहती हो कि वीर हमारे साथ रहे, और इसीलिए आप वीर को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कम इन। मम्मी जी, आपकी चाय रख दो।
मम्मी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। मम्मी जी, आप क्यों नहीं चाहती कि वीर मेरे साथ रहे? व्हाट? मेरी और रणवीर की शादी के बाद आप इस बात से क्यों खिलाफ है कि वीर हमारे साथ रहे? सुबह सुबह कुछ उल्टा सीधा खाकर आई हूँ जो बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। शायद तुम्हें याद नहीं, वीर के लिए मैंने नहीं, रणवीर ने मना किया था। मम्मी जी, अब तक मैंने रणवीर को जितना समझा है, मुझे नहीं लगता कि ये फैसला उनका होगा। उन्होंने जरूर किसी के दबाव या मजबूरी में आकर ये फैसला किया है।